अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। थर्ड चैप्टर है सिंगल रो फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमने अब देखना क्या है वो सारा हम क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग: डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस अवेलेबल इन एसक्यूएल, यूज करेक्टर नंबर एंड डेट फंक्शन इन सेलेक्ट स्टेटमेंट। कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट में करेक्टर नंबर एंड डेट फंक्शन यूज़ होगा। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ कन्वर्जन फंक्शंस के कैसे कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज़ को या करेक्टर्स को, या जो भी आगे हम देख लेंगे। एसक्यूएल फंक्शंस, एसक्यूएल फंक्शंस कितने टाइप के हैं जी? इसमें आ गया आर्ग्यूमेंट, इनपुट में आर्ग्यूमेंट 1 देते हैं, 2 देते हैं, जो भी एन तक है। फंक्शन परफॉर्म एक्शन, आउटपुट रिजल्ट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया टू टाइप ऑफ एसक्यूएल फंक्शन। फंक्शन सिंगल रो फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं। सिंगल रो में ये है कि एक रो से एक आउटपुट आएगी। मल्टीपल रोज में ये है कि इनपुट आपकी मुख्तलिफ चेक लगाए मल्टीपल रोज के ऊपर और आउटपुट आपकी एक आ गई। ये हम पढ़ भी लेते हैं। देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फंक्शन: सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन, दीज फंक्शन ऑपरेट ऑन सिंगल रो ओनली, एक रो पे ऑपरेट करते हैं। रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगल रो फंक्शन। दिस लेसन कवर करेक्टर नंबर डेट कन्वर्जन। मल्टीपल रो फंक्शन, फंक्शन कैन मैनिपुलेट ग्रुप्स ऑफ रो, मुख्तलिफ ग्रुप के कम्बिनेशन, रोज के कम्बिनेशन से एक रिजल्ट निकालते हैं। टू गिव वन रिजल्ट पर ग्रुप ऑफ रो, एक ग्रुप जो रोज का था उसमें से एक रिजल्ट निकालेंगे। These functions are known as group function. This is covered in a later letter. ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं जी, इसमें डिटेल फर्दर देखते हैं। सिंगल रो फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन में होता क्या है? मैनिपुलेट डाटा आइटम, एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स के इनपुट लेता है, रिटर्न वन वैल्यू करेगा पर रो। एक्ट ऑन ईच रो, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। मे मॉडिफाई द डाटा टाइप, कैन बी नेस्टेड, के मुख्तलिफ कम्बिनेशन इसके बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट विच कैन बी ए कॉलम ओवर एन एक्सप्रेशन, ये क्लियर हो गया जी। ये आप बाकी देखते रहेंगे। सिंगल रो फंक्शन पे आ जाते हैं। सिंगल रो फंक्शन में क्या क्या चीज़ है? करेक्टर भी है, जर्नल भी है, कन्वर्जन भी है, डेट है, नंबर है। सिंगल रो फंक्शन में आपका करेक्टर आ गया, नंबर आ गया, डेट आ गई, कन्वर्जन आ गया, जर्नल आ गया। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। करेक्टर फंक्शन, एक्सेप्ट करेक्टर इनपुट, कैन रिटर्न बोथ करेक्टर, करेक्टर इनपुट लेकर करेक्टर भी रिटर्न कर सकता है और नंबर भी। नंबर फंक्शन, एक्सेप्ट न्यूमेरिक इनपुट, रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यूज़, नंबर में नंबर ही लेगा, नंबर ही आउटपुट। डेट फंक्शन ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ द डेट डाटा टाइप। ऑल डेट फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ डेट डाटा टाइप एक्सेप्ट द मंथ बिटवीन फंक्शन विच रिटर्न अ नंबर। हर डेट फंक्शन आपको डेट रिटर्न करेगा, सिर्फ मंथ बिटवीन फंक्शन जो है ना, ये कितने महीने दरमियान में गुजरे हैं बाकी मंथ्स के, वो आपको नंबर रिटर्न करेगा। कन्वर्जन फंक्शन क्या है? कन्वर्ट करता है बात है स्ट्रिंग को नंबर में, नंबर को स्ट्रिंग में, जो भी। जर्नल फंक्शन, उसमें एन वी एल आ गया, NVL2 आ गया, नल इफ आ गया, कोलेक्स है फंक्शन, केस है, डिकोड है। करेक्टर फंक्शन, करेक्टर फंक्शन में आप देखिए केस मैनिपुलेशन फंक्शन, इसमें करेक्टर जरिए बता वो लोअर केस, अपर केस, इन इनिट कैप है, वो आ गया। करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में कॉन्केट आ गया, सब स्ट्रिंग आ गया, लेंथ आ गया, इन स्ट्रिंग आ गया, एल पैड, आर पैड, ट्रिम, रिप्लेस। ये इनकी फंक्शनैलिटी जरिए हम जब क्यूरीज लगाएंगे आपको उस पर क्लियर नज़र आ जाएगा। सिंगल रो करेक्टर फंक्शन, एक्सेप्ट करेक्टर डाटा एज इनपुट एंड रिटर्न बोथ करेक्टर नंबर, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं। केस मैनिपुलेशन फंक्शन में लो और अपर ये चीज़ आ गई, और इन कैप, इन कैप करता क्या है? कन्वर्ट अल्फा करेक्टर वैल्यूज टू अपर केस फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, ऑल अदर लेटर इन लो, के फर्स्ट करेक्टर वो बड़ा बना देगा और बाकी सारे स्मॉल, जो नॉर्मल हम करते हैं। अपर केस में जरिए सारे अपर करते हैं। कॉन्केट में दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। कॉन्केट द फर्स्ट करेक्टर वैल्यू टू द सेकंड करेक्टर वैल्यू इक्विवेलेंट टू कनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, सब स्ट्रिंग है कि आप बड़े स्ट्रिंग में से कोई उसका पार्ट निकालना हो। रिटर्न स्पेसिफिक करेक्टर फ्रॉम करेक्टर वैल्यू स्टार्टिंग एट करेक्टर पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। करेक्टर फंक्शंस, करेक्टर फंक्शंस में भी डिफरेंट टाइप है। केस मैनिपुलेशन फंक्शन और करेक्टर मैनिपुलेशन। केस में ये भी हम बता चुके हैं, लोअर है, अपर है, इन कैप है। और करेक्टर मैनिपुलेशन फंक्शन में कनकेट है, सब स्ट्रिंग है, लेंथ है, इन स्ट्रिंग है, ट्रिम है, रिप्लेस है, और इन एल पैड और आर पैड, ये सारे इसमें आ जाते हैं।
case manipulation function. These function convert case for character string, lower, upper, int cap. ये हो गया। जिस तरह ये आप देखें इसमें क्यूरी लगी है, सेलेक्ट द जॉब आईडी फॉर अपर, जो लास्ट नेम है उसे अपर केस में शो कर रहे हैं, इज लोअर, और आखिरी उसकी जॉब आईडी को लोअर केस में, एज एम्प्लॉय डिटेल है। हेडिंग वही आ गई जो हमने पिछले चैप्टर में जो अपने लेक्चर थे उसमें ये चीज़ क्लियर की थी। ये तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट नंबर फॉर एम्प्लॉय हिगन्स, एम्प्लॉय का नाम वेयर लास्ट नेम इक्वल टू हाइगन्स है, हाइगन्स नो रो सिलेक्टेड, क्योंकि हमने एच वहाँ देखे बड़ा आ रहा है और बाकी स्मॉल है, ठीक है। और सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, वेयर लोअर लास्ट नेम हाइगन। इसमें मैनिपुलेशन कैसे होगी, ये डिसाइड एग्जांपल डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट ऑफ employee Hagen the where clause of the first SQL specify the employee name as Hagen because all the data in the employee table is stored in proper case. The name Hagen does not find a match in the table and no row. The where clause of the second SQL statement specified that employee name in the employee table is compared to Hagen's, converting the last name column to lower case फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, ठीक है। उसे लोअर केस, डाटा जो है वो लोअर केस में है, ठीक है। Since both names are lowercase, no match is found and one row is selected, ठीक है। The where class can be, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं, हमने अपनी क्यूरी में स्मॉल करेक्टर लिखा, मगर जो हमने इनपुट डाली थी उसमें एक करेक्टर बड़ा था, बाकी सारे स्मॉल थे। हमने उस करेक्टर को सारों को स्मॉल करने के लिए हमने लोअर लिखा। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। वेयर लोअर का मतलब है कि जो डेटाबेस के अंदर नाम जिस फॉर्मेट में भी सेव है, कोई करेक्टर बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। जिससे आप देख रहे हैं नीचे एच बड़ा था, उसने लोअर का मतलब ये है कि सबको छोटा कर दो, और हमने जो आउटपुट अपनी इनपुट दी है वो सारी छोटी दी हुई है, वो उसे कन्वर्ट करके हमारी इनपुट से कंपेयर करके तो आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उसने एग्जांपल कैन बी रिटन एज, इस तरह, या तो आप इस तरह लिख लें क्यूरी, फिर तो लोअर का फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वरना आपने लोअर का फंक्शन लगाना है, हो सकता करेक्टर एक जी बड़ा लिखते हैं, इसलिए लोअर का काम ये है। द नेम इन द आउटपुट अपीयर एज इट वाज स्टोर्ड इन डेटाबेस, टू डिस्प्ले द नेम कैपिटलाइज यूज द अपर केस इन सिलेक्ट, ठीक है, अपर केस लगा दिया, ये आ गया। इन, अच्छा, वेयर इन कैप लास्ट नेम, इन कैप हमने लास्ट नेम में लगाया और हैगन्स कर दिया। इंट कैप का फंक्शन करता क्या था वो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। इंट कैप बेसिकली क्या करता था, कन्वर्ट अल्फ़ा करेक्टर वैल्यूज़ टू अपर केस, फर्स्ट करेक्टर को बड़ा करता है और बाकी सबको छोटा रखता है। ये किसका फंक्शन का है, इंट कैप, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं कि आगे टॉपिक चेंज हो रहा है, ये सेम है। ये आप देखें, दीज 5 मैनिपुलेशन फंक्शन करेक्टर कैसे है। कनकेट देखें, दो करेक्टर्स को जोड़ता है। हेलो वर्ड जुड़ गया। सब स्ट्रिंग हेलो वर्ड 1 से स्टार्ट करो 5 तक, हेलो उसने उठा लिया पूरे वर्ड में से। लेंथ, हेलो वर्ड की लेंथ कितनी है, 5 और 5 10। इन स्ट्रिंग हेलो वर्ड डब्ल्यू कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे है। एल पैड के लेफ्ट वो राइट लेफ्ट लाइन करना है, सैलरी 10 कोमा एस्ट्रिक के 10 करेक्टर बनाए और शुरू में ज़ाहिर बात है सैलरी अगर 5 डिजिट की है शुरू में स्टार लगा दे। आर पैड के राइट साइड पे स्टार लगा दे। ट्रिम एच को गायब करना है तो ई डबल एल ओ वर्ड लिखा आएगा। आई होप व्यूवर्स, इतना हम लेक्चर काफ़ी है हमारे लिए आज, बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज़ बी इन टच और ये सब्सक्राइब कर रहे हैं और बाकियों को भी ये लिंक शेयर करें। थैंक यू सो मच।